तो इतना बेइज्जत कर देंगे कि दोबारा से आपको इज्जत को रिकवर करने में कम से कम 5 साल लग जाएगा। तबे हमारी शूटिंग हुई। हथनी हथनी को कपड़ा पहना तबे शूटिंग हुई। अरे भाई हमको बहुत ही बेकार लगता है भैया। जिस्म की नुमाइश एकदम मत कराइए आप लोग। हाँ, मेहनत के दम पे काम करने आइए। रोशन रोही वो अपने ही चाल में फंस चुके हैं। मतलब वो उन्होंने ही उस लड़की का आधार कार्ड चेंज कराया था कुछ कारण के। रोशन रोही जेल से बाहर आएंगे तो दोबारा उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तब तो भूमियार जात पे कलंक है। कोई भी इंसान अपने किसी का 2 रुपया खाया है, मैंने किसी के साथ गलत किया है, मैंने किसी की बहन बेटी को घर से खींचा है, मैंने किसी का प्रॉपर्टी हथियाया है, मैंने किसी का नहीं है कि हम वैसे गाना गाए हैं जो 10,000 में आवाज में दूंगी ना, बिल्कुल नहीं। 1 साल से शांति से गा रहे हैं और लोग नहीं गा रहा है और लोगों को शर्म नहीं है और लोगों को अफसोस नहीं है। तान्या झा बहुत पुराने सिंगर हैं भोजपुरी के, अभी बहुत पुराने भैया। 2 साल फिर भी काफी चर्चे में रहती है, तो लगता है बहुत पुराने हैं। लेकिन अभी एक खेसारी लाल यादव जी का रील वायरल हो रहा था जिम करते हुए। क्या लगता है आपको, ऐसा रील पब्लिक के बीच दिखाना उचित है? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना कि 15 सेकंड के वीडियो में लोग सब कुछ दिखा दे रहे हैं। मैंने कहा ना, क्या अच्छा कपड़ा पहन के मॉडलिंग नहीं हो सकता? क्या सूट सलवार दुपट्टे पर मॉडलिंग नहीं हो सकता? क्या लहंगा ढोड़ी से ऊपर पहना जाए और ब्लाउज के साथ दुपट्टा चुन्नी रखा जाए, क्या उस पर शूटिंग नहीं हो सकता? क्या साड़ी पे शूटिंग नहीं हो सकता है? जरूरी बाकी मैंने हम बड़ा पड्डी का बोला ब्रा पैंटी पहनब तबे हमारी शूटिंग हुई। तबे हमारी शूटिंग हुई। हथनी हथनी को कपड़ा पहनब तबे शूटिंग हुई। अरे भाई हमको बहुत ही बेकार लगता है भैया। जिस्म की नुमाइश एकदम मत कराइए आप लोग। हाँ, मेहनत के दम पे काम करने आइए, मेहनत करके काम कीजिए। हमारा गावे ना होएला। बहुत सारे फैंस खेसारी लाल ऊपर के आरोप लगा रहे थे कि ऐसा ऐसा जिम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा बॉडी फिगर दिखा रहे हैं। ऐसा जिम कहाँ होता है भाई? ये कौन सा आसन है? मुझे खुद नहीं पता है। रियलिटी में क्या है वो जो किए हैं उचित या यस या नो? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोलना चाहिएगा? अभी मगही में भी एक सिंगर है जिनको जेल हो गया है, आप जानते होंगे, रोशन रोही। वो अपने ही चाल में फंस चुके हैं। मतलब वो उन्होंने ही उस लड़की का आधार कार्ड चेंज कराया था कुछ कारण के लिए, कुछ काम के लिए उन्होंने चेंज कराया था। वो अपने जाल में फंस गए। नॉर्मल सी बात है। देखिए भैया, जिसके लिए भला कीजिएगा ना वही आपको भीतर भेजेगा। इतना चीज जान लीजिएगा। भला किसी का आज के डेट में नहीं करना चाहिए। लोगों को 2 रुपया दे दीजिए पर ज्ञान कभी मत दीजिए, जीवन में नहीं। मतलब रोशन रोही किरण जी को आधार कार्ड का जो है ये डेट ऑफ बर्थ बदलने के लिए सिखाएं, बताएं या बदलें, और उसी में खुद फंस गए। बिल्कुल, वो लड़की सरासर गलत है। मतलब किरण सिंह गलत है? बिल्कुल गलत है। वो तो अपना पोक्सो एक्ट लगा दी है, उसका पूरा कानून देखिए भैया, सब साथ दे रहा है। जेल वो चले गए हैं। बेल लेने में थोड़ा समय, हाई कोर्ट से बेल लेना होगा। बेल लेने में थोड़ा समय लग सकता है, काहे कि भाई केस फौजदारी का मैटर है। जब केस चल तो 10-10 साल बीत जाला। जब जवानी से बुढ़ापा आ जाला, लोग टपक जाला, तैयो कर केस चलते रहेला। तो केस फौजदारी थाना पुलिस का थोड़ा सा मैटर है, तो समय लगेगा बेल होने में। बट ऐसा कुछ नहीं है। जब उनका मेडिकल आया उसमें 18 से 19 साल बताया गया है। क्या लड़के की गलती है तो लड़की की नहीं है क्या? मैंने इतना दूध पीती बच्ची थी और रोशन इतना जवान था उस वक्त। वो भी तो बच्चा होगा ना उस वक्त। सोचने वाली बात है, वो भी तो उस वक्त बच्चा होगा। ये सब 3-5 करके फंसाने वाला काम है भैया। ठीक है, बाकी इन सारी चीजों से हम दूर रहना चाहेंगे। हम बोलेंगे तो उनको ढेर नीचे ले झड़क जाएगा। इस पर भी आपके ऊपर आरोप लगाएंगे तान्या झा एकदम ऐसा क्यों बोल रही है? लड़कियों के लड़की का सपोर्ट नहीं कर रही है। नहीं, सपोर्ट हम गलत चीजों का नहीं करते हैं। उनका ऑलरेडी एक शादी हो चुका है। देखिएगा हाथ पे अभिषेक लिखा हुआ है, गले में ढोलना है। ये तो आप न्यूज के माध्यम से देखे होंगे। अरे भाई उनके घरवा पे लोग गए, तू नहीं देखा है महाराज? उनका फोटो निकल गए हैं, उनका फोटो भी है उस लड़के के साथ। उस लड़के का अभिषेक की गोलू नाम भी था शायद। तो महाराज बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, बस बोलना नहीं चाहते हैं हम लोग। मतलब रोशन रोही किरण सिंह के मामले में तान्या झा किरण सिंह को आरोपी ठहराती है? बिल्कुल। क्या लगता है रोशन रोही जेल से बाहर आएंगे तो दोबारा उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तब तो भूमियार जात पे कलंक है। कोई भी इंसान अपने जाति पे कलंक है इस चीज के लिए। एक इंटरव्यू के माध्यम से आप गाने गाते हुए हैं, राइफल के 6 गोली छाती मेरे, इस टाइप से यादव उदव को क्या कुछ सपोर्ट कर रहे थे? एक बार ऐसा कुछ दिखा गया था इंटरव्यू के माध्यम से। नहीं, मैं शायद मेरे पास राइफल से भैया हमको बहुत डर लगता है। नहीं, राइफल के 6 गोली छाती मेरे ऐसे करके कुछ सपोर्ट कर रहे थे आप ऐसे ऐसे गानों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। अच्छा, तान्या देखिए हम पहली बार जातिवाद नहीं करते हैं, न यादव राजपूत अहीर कुछ नहीं है मेरे लिए। हाँ, जाति है इंसान। इंसान से बढ़ के कोई जाति नहीं होता है। हम आज पैसा कमा ले, अब पता चला कि हमको मतलब जातिवाद करने के फेरा में रोड पे हम मर गए, हमको कुकुर नहीं पूछ रहा है, ढेर जातिवाद वाले बने हैं। उस इंसान वहाँ देर है अंधेर नहीं है, इसलिए जातिवाद नहीं कीजिए। आप इंसान हैं, एक अच्छा इंसान बनिए। भगवान ने 2 ही ये बनाया है, महिला और पुरुष।
तीसरा भगवान ने नहीं बनाया है। जाते थे एक तो सवाल है, उसका जवाब दे दीजिएगा कि तानिया झा इतना खुलेआम चैलेंज कर देती है सारे सिंगरों, कैमरा देख के बोलिए उधर, कभी डर नहीं लगता है किस चीज का डर? कि इतने खुलेआम चैलेंज कर दे रहे हैं, चाहे वो तूफानी लो, चाहे कोई भी सिंगर हो? देखिए पहली बात, आप लोग क्यों नाम लेते हैं? मैंने नाम लिया क्या तूफानी जी नहीं, का? फिर कहीं भी भी अगर नहीं काट देंगे और भी लोगों का नाम होगा, जी, हो सकता है ना। जी। क्यों डरे भाई? मैंने किसी का 2 रुपया खाया है? मैंने किसी के साथ गलत किया है? मैंने किसी की बहन बेटी को घर से खींचा है? मैंने किसी का प्रॉपर्टी हथियाया है? मैंने किसी का जबरदस्ती में किसी के घर घुसी हूँ? नहीं। कर नहीं तो डर कैसा? मैंने कुछ गलत किया है तो डर होना चाहिए। और सच बोलने के लिए इंसान को कुछ याद रखने की और कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है। सच सच होता है। आज से 2 साल बाद पूछिएगा तुम यही बात बोलेंगे, 10 साल बाद पूछिएगा तुम यही बात को रिपीट करेंगे। इसलिए मुझे डर उर नहीं लगता है। डर, लाज, शर्म, हाया घोर के हम पी गए हैं। तो दोस्तों हमारे साथ सिंगर तानिया जादिद हैं, और इनको थोड़ा सा भी मतलब आपको अफसोस नहीं है कि हम वैसे गाना गाए हैं जो 10,000 में आवाज में दूंगी ऐसे ना बिल्कुल नहीं, नहीं। 1 साल से शांति से गा रहे हैं और लोग नहीं गा रहा है, और लोगों को शर्म नहीं है, और लोगों को अफसोस नहीं है। लोग गा रहा है कि 500 लूंगी रात भर दूंगी, वो बढ़िया है। हम गा दिए कि 10,000 लूंगी आवाज पे दूं, क्या देंगे भाई? ये भी तो सवाल है ना, सस्पेंस है ना, क्या दूंगी? मतलब ये गाना आने के बाद दिखेगा? ये गाना आने के बाद दिखेगा। 10,000 लूंगी आवाज पे दूंगी। अच्छा, ये गाना कौन से चैनल से आ रहा है? काफी एनओसी लोग म्यूजिक से आ रहा है। कब तक देखने को मिलेगा पब्लिक को? कल शाम तक। कल शाम तक देखने को मिल जाएगा। 10,000 लूंगी आवाज पे दूंगी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या? आप लोग गाने जाके सुनिएगा, पूरा समझ में आएगा। तो ज्यादा क्या कहना चाहिएगा अपने फ्रेंड्स? कुछ नहीं, जितने लोग मुझे प्यार देते हैं उतने लोग मुझे प्यार दीजिए, गाली गलौज मत दीजिए भैया। कहे से कि हम भी किसी न किसी की बेटी है, आपके भी घर में कोई ना कोई बेटी है, ठीक है। आपके जैसा मेरे भी घर में जवान भाई, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इज्जत तक रहिए।